नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रनमन न्यूज़। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहां समाजवादी पार्टी ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस अवसर पर उन्होंने एक कैलेंडर का विमोचन भी किया, जिसमें समाजवाद से जुड़े कई नेताओं का जीवन परिचय भी दिया गया है। राष्ट्रनमन न्यूज़ के लिए संदीप शुक्ला के साथ विकास गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों, आज विवेकानंद जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस है और आप सब तमाम नौजवान पत्रकार हैं और सबसे बड़े नौजवान उदय प्रताप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी इस ठंडक में हमारे बीच में साथ हैं। तो मैं इस मंच के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और विवेकानंद जयंती हमारे दोस्त बैठे हैं। 4 साल पहले अखिलेश जी और की पहल पर नौजवानों के साथ कुछ वर्कशॉप शुरू हुई थी, तो वो आज ही के दिन शुरू हुई थी एक खिचड़ी कार्यक्रम के साथ जोड़कर। तो आज विवेकानंद जयंती पर हम लोगों ने ये कैलेंडर तैयार किया जो अखिलेश जी ने की सहमति थी, परामर्श था उदय प्रताप जी का, और इसको आपके बीच में ला रहे हैं। विवेकानंद का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र नाम बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र का मतलब होता है राजा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विवेकानंद ने अपने नाम को छोड़ दिया क्योंकि वो राजत्व तो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने नाम को विवेकानंद में बदल दिया। विवेक की दुनिया में चले गए करके ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये कैलेंडर 12 पेज का है। इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं समाजवाद के, हर महीने के समाजवाद के या हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, या वो लोग जिन्होंने अपने साहित्य या कविता से बदलने की कोशिश करी, उनको याद करने के दिन हैं, उनकी रचनाएं हैं। मुलायम सिंह यादव जी को ये पूरा कैलेंडर समर्पित है, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी के उन लोगों के बारे में क्या विचार है उसको दर्ज किया गया है। और जो उस जमाने के मशहूर नेता थे या बाकी तमाम समाज के प्रतिबद्ध लोग थे, वो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या सोच रहे थे वो दर्ज किया गया है। अखिलेश जी उस महीने के बारे में, उन दिनों के बारे में और उन लोगों के बारे में, नेताजी को याद करते हुए क्या सोचते हैं, उन्होंने समय लगा के वो पूरा दर्ज किया है। हर पेज पर आपको मैं आपसे इस कैलेंडर के बिहाफ पे और इस तमाम तरह की गतिविधियों के बिहाफ पे वायदा करता हूं कि एक खुला संवाद जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे मंच पे बुलाने का आप सबका आभार। आज पहले तो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जब पहली मुलाकात रोमा रोला से हुई, दोनों नोबेल प्राइज विनर थे। तो रोमा रोला ने कहा कि हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि सिर्फ विवेकानंद की जीवनी पढ़ लो और लिख देना उन पर कुछ, आप भारत के बारे में फिर सब कुछ जान जाएंगे, इसके बाद फिर जानने को कुछ बचेगा नहीं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। विवेकानंद जी का भी सपना था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब गए हैं वो, और उन्होंने कहा कि हम भारत यात्रा पर निकलना चाहते हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए कि क्या मंत्र दीजिए। तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ईश्वर, मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, इसके अलावा ईश्वर की सेवा कुछ नहीं है। तो इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते। पहले आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरा देश मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और दीपक कवि जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष, और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, समाज में जो भेदभाव है, कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको दूर कर करके, और साथ ही साथ अंधविश्वास कैसे खत्म हो, और जो हमारे समाज की बुराइयां हैं वो कैसे खत्म हो,
उस दिशा में लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहें, तभी हमारा समाज और देश आगे तरक्की खुशहाली पे जाएगा। एक बार फिर मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के प्रयासों से, उनके लगातार समाजवादी पार्टी को जो अपनी कलम से लिख करके हमें देते हैं, उसके लिए बधाई देता हूं। कबीर जो बैठे हैं, जिन्होंने संकलन कर करके इसमें तस्वीर और एक कैलेंडर का रूप दिया है, उनको बधाई। ये बहुत ही समाजवादी आंदोलन और जो लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा काम है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी, तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? मुझे ये बताओ, अगर आप जेपी नायसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसके अभी इनवाइट आया है, तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अब वो अपना एक पत्रकार साथी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था अभी। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है? नहीं, अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना? आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों में बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अरे शुभ दिन आने दो भाई। आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अरे आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। आप में से कुछ साथी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि अगली बार शुभ दिनों में ही काम करना, तो अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है। जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी कि किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है। तो ये उनका जाति के आधार पर सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे, और जो आपने कहा संगठन, वो भी तैयार मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने प्रयास कर करके एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें बहुत सारी समाजवादी आंदोलन की जानकारी है, नेताजी की तस्वीरें हैं, नेताजी के बारे में गाना, पार्टी का गाना, उनके बारे में संघर्ष, और जितना कुछ इसमें साहित्य का लिखा गया है, समाजवादी आंदोलन के बारे में लिखा गया है, मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन जब आपने तय किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।